सदा परिभवघनम् अविष्टोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषश्रीचरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तच्च श्रीचित्राञ्जलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदुदादरण्यं मायामृगं दयितीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषश्रीचरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदस्ते ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा निखिल परमानंद पूर्णा वृतावती गोपी कर्पूर पद कमलयोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री अद्वैत चरण गोस्वामी जी का आज भगवत प्राप्ति है। श्री और श्री नंद किशोर दास बाबा प्रभु का भी तिरुभाव है। अहमेवासमेवाग्रे ज्ञानमेर्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री अद्वैत दास गोस्वामी जी श्री नंद किशोर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग का अभिषेक करें। श्री गदाधर भट्ट प्रभु के चरित्र का 2-3 दिन हमने चरण चापन किया, बड़ा सुख हुआ। कल श्री अच्युत भट्ट जी महाराज जो हमारे यहाँ अमृतसर पधारे थे, उनका जो उन्होंने श्री गदाधर भट्ट प्रभु के उस श्लोकों का मंथन किया है अपनी विद्वत्ता से, क्योंकि वो वंशज हैं, वो घर के हैं, तो उनकी जो व्याख्या है वो भी बड़ी बहुत ही जो है वो अनुकरणीय और आस्वादनीय, तो उसी को आज आस्वादन करते हैं। श्री अच्युतलाल भट्ट जी महाराज कह रहे हैं कि श्री सभी गोस्वामी जनों के ठाकुर जी हैं। सबने श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्री उनके भाव से भक्ति से गोविंद देव प्रभु जी प्रकट हुए,
जो श्री जयपुर जी में विराजते हैं, तथापि उनका दूसरा दर्शन जो है श्री वृंदावन में भी उपलब्ध है। सबसे पहले श्री गोविंद देव जी का विशालतम मंदिर श्री वृंदावन में ही था। श्री सनातन गोस्वामी जी के ठाकुर जी श्री श्री राधा मदन मोहन जी हैं, जो करौली जी में विराजते हैं, और वही उनका दूसरा स्वरूप जो है वो श्री श्री अपने यहाँ आदित्य टीला पर, वहाँ मदन मोहन मंदिर में विराज रहा है। दर्शन को प्राप्त है, सेवा को प्राप्त है। और श्री श्री रघुनाथ भट्ट जी के यहाँ कोई ठाकुर जी के विषय में नहीं आता, नहीं प्रकट हुए कोई ठाकुर जी। श्री जीव गोस्वामी जी के ठाकुर जी श्री श्री राधा दामोदर जी हैं। रविदास जी बाद में बड़ी सुंदर सब गोस्वामी जनों की, सब रसिकाचार्य जनों की, जयदेव जी की, कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी की, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की, श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी की, श्री श्री हरिदास स्वामी जी के ठाकुर जी की, श्री श्री गीतारिवाणी प्रभु जी के ठाकुर जी की, ये सब चर्चाएं करते हैं। श्री श्री बलदेव विद्याभूषण जी के ठाकुर जी की चर्चा करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की ठाकुर जी की चर्चा करते हैं। बहुत ही सुंदर कथा की बात का मंगलाचरण है। तथापि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तो सर्वविदित ठाकुर श्री श्री राधा रमन जी हैं, जो शालिग्राम जी से उनकी भाव भक्ति से प्रकट हुए। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी के ठाकुर जी, उनको महाप्रभु जी ने जिस गिरिराज जी की शिला का वो सब प्रकार से सेवन करते थे, जिसको अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त करते थे और सब प्रकार से अपने हृदय से लगाए रखते थे, अपने नेत्रों से सब प्रकार से उन्हें अभिषिक्त करते थे, वो ठाकुर जी उन्होंने गिरिराज जी श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दे दिए। और वो ठाकुर जी जैसे आजकल वो श्री श्री वो विराजमान है श्री भागवत निवास में, जिनको वीरेंद्र बिहारी कहते हैं। श्री श्री गौर हरिदास प्रभु तो उनको कहते हैं वीरेंद्र बिहारी बिहारी न, तो वो वीरेंद्र बिहारी बिहारी महाप्रभु जी के द्वारा स्पर्शित महाप्रभु जी की प्रेमास्त्रों से अभिषिक्त श्री श्री गिरिराज जी श्री वीरेंद्र बिहारी के रूप में जिनका नाम है, वो आज भी दर्शन को प्राप्त है, प्रणाम को प्राप्त है। मुझे ये सौभाग्य मिलता है भागवत निवास में जब मैं जाता हूँ। सबको मिल सकता है, सबको मिलता है, सब लोग वहाँ प्रणाम करते हैं। तो श्री रघुनाथ भट्ट जी के द्वारा कोई ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। ये तो गदाधर भट्ट जी हैं, जिनकी इच्छा हुई कि मैं भी ठाकुर सेवा करूंगा, मुझे ठाकुर सेवा करने का बड़ा भाव है, ठाकुर जी मुझे कब मिलेंगे, मुझे कहाँ मिलेंगे। तो उनको यमुना जी से ये ठाकुर जी श्री किशोरी जी ने प्रदान किए, श्री श्री राधा मदन मोहन जी महाराज। तो श्री रघुनाथ भट्ट जी के ठाकुर जी कौन है? श्री श्री अच्युत भट्ट जी गजब की बात कहते हैं। उनके ठाकुर जी हैं श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् महाप्रभु जी ने उन्हें दिए। आज भी वो पोथी जो श्रीमद् महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट जी को दी है, वो श्रीमद् भागवतम, वो जो है वो दर्शन को प्राप्त है श्री श्री रघुनाथ भट्ट जी के समाधि मंदिर अटखम्बा। वाह वाह वाह। उसी का पाठ करके वो श्री श्रीमद् महाप्रभु जी को भागवत जी सुनाते, इतने स्वरों से, इतने भावों से, इतने उन सब प्रकार से उनकी रसों का उसमें से प्रकाश करते कि श्रीमद् महाप्रभु जी के नेत्रों से प्रेम मास्टर की पिचकारियां निकलती। रघुनाथ भट्ट जी अद्भुत भागवत जी के वक्ता हुए। श्री भट्ट जी महाराज, अच्युत भट्ट जी महाराज कह रहे हैं, भैया भागवत जी में और ठाकुर जी के श्री विग्रह में कतई किंचित कोई फर्क नहीं है। ब्रज के भक्तों में एक संत है, उनके यहाँ जो ठाकुर जी की सेवा है वो श्रीमद् भागवत जी की है। श्रीमद् भागवत जी को ही सब प्रकार से भोग लगता है, श्रीमद् भागवत जी की आरती होती है, श्रीमद् भागवत जी का ही सब प्रकार से मंगला होती है। तो वहां लिखा भी हुआ प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कितनी जगह लिखा है ये प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद् महाराज जी कहते हैं ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। कोई कहे कली काल में भगवान नहीं है, उनका भैया कली काल में तो बोलने वाले भगवान
भगवान है। बाकी कालों में तो भगवान सबके साथ बतियाए नहीं है, लेकिन कली काल में तो भगवान बोलने वाले हैं। आप भागवत जी का प्रकाश कीजिए, भागवत जी के एक अध्याय का रोज पाठ कीजिए और फिर अपनी विद्वत्ता देखना, अपनी स्थिति देखना। आज मैं जब राजन से कोई चर्चा करता हूँ तो वो मुझे इतना गाइड करते क्योंकि उन्होंने भागवत जी का एक अध्याय पाठ किया है। और श्री श्री पंडित जी महाराज अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहे हैं कि मैं रोज एक अध्याय श्रीमद् भागवत जी का पाठ करता हूँ। श्री श्री पंडित जी महाराज ने किसी ने कोई प्रॉब्लम कही, यहाँ तक कि किसी ने कहा कि मेरी पत्नी बड़ी बीमार है और वो मेरी कुंडली में भी लिखा है दूसरा विवाह, तो प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए? उनका अपनी पत्नी को कहो भागवत जी का एक अध्याय रोज पाठ किया करे। तो उन्होंने कहा वो तो अब अनपढ़ है, उनका तुम तो पढ़े लिखे। उनका हाँ मैं पढ़ा उनका, उनको भी अध्याय सुनाया करो। तो 2-3 महीने के बाद पंडित जी महाराज के चरित्र में लिखा है, जिसको रवि जी आजकल वो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। पंडित जी महाराज को उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है, वो कुंडली, वो दूसरा विवाह, उसकी मृत्यु, ये सब जो है वो सब जय श्री कृष्ण हो गए और वो मेरी पत्नी ही स्वस्थ हो गई है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संगीता की जय 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 जय। तो श्रीमद् भागवत जी का जैसे जो है ना वो श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष मेनी रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलप्रदम। श्रीमद् भागवत जी का ही वर्णन करते हुए मेनी सभी मुनियों ने जब महाराज निश्चय करके कहा राज्यो मोक्षम बीक्ष पुरा धाता भी विस्मिता सत्य लोके तुलाम बद्धवा कोरियत साधन न जा लघुन्यानि जातानि सर्व महाताम। सब साधन जो हल्के हो गए और भागवत जी का श्रवण इतना फ्रूटफुल, इतना फलदायी हो गया कि वो धरती पर आ गया। 7 दिनों में राजा परीक्षित को भगवत सेवा अनुकूल भाव की आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई। ऐसा श्रीमद् भागवत जो प्रत्यक्ष एक कृष्ण है। महाराज श्री कहते हैं कोई कहे कि मैंने गिरिराज जी की लीला का दर्शन करना है, मैंने भगवान के द्वापर काल में नहीं किया, उनका भागवत जी कहती अभी कराती हूँ, तुम भागवत जी का दर्शन स्कंद खोलो और गाओ गिरिराज महाराज की जय। हंताए मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानव तनोति सह भोगन योस्ति योरियत पानी यस्तु यवस्कंदर कंद मूलही। भगवान की माखन चोरी लीला भागवत जी में नित्य हो रही है। भगवान का रासोत्सव भुजदंड गृहीत कर भागवत जी में रोज हो रहा है। भगवान रोज भागवत जी में माखन चुरा रहे हैं, भगवान रोज उखल से बन रहे हैं, भगवान रोज जो है वो सब प्रकार से गोपी गीत का गोपियां विरह में गान कर रही हैं। रोज भगवान का कासा माविर बहुत छौरी स्वयं मान मुखाम भुजा पीताम्बर धरा सर्वरी साक्षात मनमत मनमथा वो दर्शन हो रहा है। तो श्री रघुनाथ भट्ट जी के ठाकुर जी श्रीमद् भागवत जी है। श्री श्री गोवर्धन श्री गदाधर भट्ट जी ने भी उसी का पाठ किया और उनका भागवत जी पर कितना अधिकार था, कितनी बड़ी कृपा थी। रघुनाथ भट्ट जी के ये शिष्य हैं। रघुनाथ भट्ट जी ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया, अनपूर्ण था ब्रह्मचारी। तो श्री रघुनाथ भट्ट जी उनके शिष्य हैं, श्री गदाधर भट्ट उनके शिष्य हैं, जिनसे आगे परंपरा जो है वो श्री अर्जुन भट्ट जी के रूप में, जनार्दन भट्ट जी के रूप में, श्री गोवर्धन भट्ट जी के दिग्गज महापुरुषों के रूप में जो है वो हमें भागवत जी के श्रवण के रसास्वादन के माध्यम से उपलब्ध है, प्राप्त है। तो इसी श्लोक की वो चर्चा कर रहे थे, इसी पद का गान कर रहे थे। सखी हो श्याम रंग रंगी देखी बिताए गई वह मूर्ति सूरति माई पगी। जय हो
संगहु तो अपनो सपनो सो, सोए रही रस खोई। जागे हूँ आगे दृष्टि परे, निगन न्यारो होई। एकहु तो मेरी अखियन में रहो करे निशिभौन। गाय चरावन जात सुनो सखी, तो कन्हैया कौन। आसो कहूँ कौन पति आवे, कौन कहे भगवान। कैसे हूँ कहो जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। श्री अच्युत भट्ट जी कह रहे हैं कि जब ये पद श्री जीव गोस्वामी जी ने किसी वैष्णव से सुना, किसी यात्री से सुना, जो श्री गदाधर भट्ट जी से सुनकर आया था, जिसकी मधुरमा पर वो इतना मोहित था कि अष्टपैर उसी को गाता था। वृंदावन में यमुना स्नान के लिए आए हुए श्री जीव गोस्वामी जी ने उससे जब सुना तो उन्होंने कहा ये किस महानुभाव के द्वारा रचित पद है। उन्होंने कहा ये गदाधर भट्ट जी हैं जो श्री आंध्र जी में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आंध्र में रहते हैं, क्या वृंदावन आते जाते रहते? उनका प्रभु जी वो वृंदावन तो कभी नहीं आए हैं। तो उनका वृंदावन के बिना अगर ये रंग चढ़ा है, देखो अच्युत भट्ट जी की आज आप टीका सुनते हैं तो ये रंग पक्का नहीं हो सकता। रंग तो चढ़ा है लेकिन रंग का टिकाऊ होना, रंग मजीठ जिसको रविदास जी कहते हैं, महाराज ऐसा पक्का रंग हो जिसको कहते हैं ना रंग खुरे ना, ये तो बिना वृंदावन की रजरानी के सेवन नहीं हो सकता। अच्युत भट्ट जी इसके संदर्भ में एक बात कहते हैं कि जब ये रंगरेज कहते कपड़ा रंगने वाले को, जब ये रंगरेज कपड़ा रंगते हैं तो पहले उसको मुल्तानी मिट्टी में भिगो देते हैं। मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोल को रंग रंगे तो वो जगह जगह डब पड़ जाएंगे। ये अच्युत भट्ट जी कह रहे हैं एक समान रंग नहीं चढ़ेगा और वो पक्का रंग नहीं चढ़ेगा। ये अच्युत भट्ट जी का वर्डिक्ट है। तो इसी प्रकार वो मुल्तानी मिट्टी के बिना जब ये रंग चढ़ गया है तो ये हमारा डब खड़प न हो जाए, ये कहीं कच्चा न रह जाए। तो इसके लिए वो मुल्तानी मिट्टी क्या है? रजरानी। ये ब्रज रजरानी का सेवन किए बिना, किशोरी पद रजसन सेवन के बिना, ये मुल्तानी मिट्टी में डूबे बिना। श्री अच्युत भट्ट जी महाराज एक बात और कहते हैं, देखो पत्ती से लेकर जो कुछ भी पैदा होता मिट्टी से होता है। लोहा हो, हीरा हो, जो कुछ भी मिट्टी से पैदा होगा। चाहे एक पत्ती भी आपको चाहिए वो मिट्टी से पैदा होगी। और अगर पत्ती से आप चाहते हैं कि इस पत्तियों का वृक्ष बन जाए, वट वृक्ष बन जाए, उस वृक्ष से और करोड़ों पत्तियां निकले, करोड़ों वृक्ष निकले, लेकिन मूल में मिट्टी है। इसी प्रकार ये भगवत प्रेम की जो तत्सुख सुखित्व की जो भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, ये इसकी प्राप्ति तो ब्रज रज के ही रज में ही इसकी उत्पत्ति संभव है। सर्वत्र भक्ति हो सकती है लेकिन तत्सुख सुखित्व की भक्ति
ब्रज की जो प्रेमा भक्ति है, ब्रज की जो सेवा भक्ति है, ब्रज की जो केवल मात्र भगवान की सेवा सुख की भक्ति है, ये तो केवल मात्र ब्रज की रज से ही किसी को प्राप्त हुई है, हो सकती है, होती रहेगी। अगर रघुनाथ हरे गदाधर भट्ट तुम्हें अगर हो गई है तो इसके स्थायित्व के लिए, इसके विकास के लिए, इसकी प्रगाढ़ता के लिए, इसके लिए तुम्हें जो है वो रजरानी का सेवन करना पड़ेगा, करना चाहिए, पड़ेगा नहीं, करना चाहिए। ये उसी की फलश्रुति है कि आपको रजरानी का सेवन योग सौभाग्य भी प्राप्त करना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, आपको मिलेगा ही, मिलना ही है। ये श्री अच्युत भट्ट जी की व्याख्या है, क्योंकि वो घर के हैं। रंग की पक्काई के लिए, भक्ति के रंग की पक्काई के लिए श्री श्री बिलमंगल लीला शुक बिलमंगल कहते हैं, हे प्रियालाल जी, भक्ति स्थिर तरा भगवान यदि श्यादाई में ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति ही स्वयं मुखलितांजलि से अस्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा भगवान जितनी देर श्री बिलमंगल प्रभु के सामने प्रकट रहे वो सबसे ज्यादा टाइम था। यहाँ तक कि बिलमंगल प्रभु ने ये समझा, देखा कि भगवान प्रियालाल जी को उनके सामने प्रकट खड़े खड़े कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने कहा इससे इनसे विदाई लेने के लिए क्या करना चाहिए, उनका कुछ मांग लो। पंकज चरण ने कहा कि हे प्रभु मुझे स्थिर भक्ति दी, और वो स्थिर भक्ति के लिए भी श्री अच्युत भट्ट जी रेफर कर रहे हैं कि भैया वो रजरानी ही है, वो वृंदावन की मिट्टी में, वृंदावन की रज में स्थिर भक्ति की पत्ती से लेकर वट वृक्ष पैदा फलता और उसका रस प्राप्त होता है, इसके बिना हो सकता नहीं है। तब उन्होंने एक पद लिखकर उन्हीं यात्रियों को दिया या अपने 2 शिष्यों को भेजा। श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं ये पद रघुनाथ भट्ट जी का रचित है। श्री गदाधर भट्ट जी ने इसका संकलन किया हुआ ये पद जो है वो उनको भेजा। गदाधर भट्ट जी की रचनाओं में, श्री जीव गोस्वामी जी की रचनाओं में एक रचना है जिसमें उन्होंने रघुनाथ भट्ट जी के पदों का संकलन किया। इतनी रचनाएं उनकी अपनी हैं। ये ग्रंथ जिसको उन्होंने श्री रघुनाथ भट्ट जी के पदों से एकत्रित किया है उसका नाम है पद्यावली। उस पद्यावली से ये ग्रंथ है कि ये पद, ये श्लोक है जो गदाधर भट्ट जी ने लिखकर अपने सेवकों को श्री गदाधर भट्ट जी के लिए भेजा, जीव गोस्वामी जी ने भेजा। और वो पद है श्री श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम। 2 प्रकार के प्रसंग मिलते हैं, अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम राधा पदाम भोज रेणु। अगर हम ये कहेंगे अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम तब कहेंगे अनाश्रित्य। अगर कहेंगे जो ग्रंथ में लिखा है अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम तब कहेंगे अनाश्रित्य। अगर कहेंगे राधा पदाम भोज रेणु तब कहेंगे मनाश्रित्य। श्री श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं बिना राधा दासी भाव के, उसका अर्थ अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु, अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम का अर्थ करते हुए श्री श्री अच्युत भट्ट जी महाराज श्री गदाधर भट्ट प्रभु के वंशज, वृंदावन की सर्वमान्य हमारे महाराज श्री तो इतना उनका आदर करें, इतना उनके लिए। और अपने इस समय श्री श्री पुंडित जी महाराज एक बार श्री श्री वो गीता मंजरी जी के प्रेम से, क्योंकि वो उनकी दीक्षित है, और भी कुछ प्रियोतम मंदिर में ये बेटियां हैं, मेरे को ख्याल है 2-4 उनसे दीक्षित हैं, उनके प्रेम से वो अमृतसर आए और आकर वो 2-4 दिन के बाद वो चले भी गए। तो महाराज जी को पता चला तो महाराज जी ने कहा ये तुमने मुझे नहीं बताया, कैसे भी होता मैं तो
उनके लिए जरूर यहाँ का आवास का वृद्धि करता। और अभी मेरा जब ये श्रीमद् भगवत गीता जी का सत्संग हो रहा है तो इसका उद्घाटन उन्हीं से करवाता। ये आपने क्या किया मुझे बताया ही नहीं। मैंने कहा महाराज जी उनकी रिजर्वेशन थी, पहले ही करवा के आया था, सब महाराज कैंसिल करवा देता, मेरे को वो मना नहीं करते। मेरा उनके प्रति बड़ा अधिकार है, तो मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। तो मैंने कहा महाराज जी ये तो हमसे बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, हमने तो उनका बड़ा एक हैट्रिक वो विजिट थी, वो 2-4 दिन उन्होंने इस प्रकार वो सब मंदिर में सत्संग किया। वो चांस की बात है कि संडे था, तो श्री रामधाम भी कृपा करके पधारे और श्री श्री मेरे को जहाँ तक याद है कहीं और भी पधारे। इस प्रकार उनकी कृपा हुई, सत्संग हुआ। कहीं तो आपने नहीं मुझे बताया। और पीठ पर भी महाराज श्री अच्युत भट्ट जी महाराज पधारे थे। तो मैंने कहा महाराज अब तो पीठ पर भी उन्होंने कृपा की थी, अब मुझे नहीं बताया आपने, तो गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा मांगी महाराज जी से। श्री अच्युत भट्ट जी महाराज हमारे परंपरा में भी, यद्यपि उसमें कोई फर्क नहीं है, भट्ट जी की परंपरा हमारी गोपाल भट्ट जी की परंपरा, तथापि इतना आदर है उनका। श्री वत्स गोस्वामी जी को मैंने बोलते हुए सुना है कि मैं बोल रहा हूँ अच्युत भट्ट जी के सामने, मार खाए हुए के ताई बोल रहा हूँ, मुझे बोलना थोड़ी आए। और अच्युत भट्ट जी के सामने मैं बोलूंगा, लेकिन मार खाई हुई कितना ही बोल रहा हूँ। महाराज मुझे मार पड़े और मैं धन्य हूँ। ये श्री वत्स गोस्वामी जी पुरुषोत्तम गोस्वामी जी के बड़े लाल जी का कथन है। तो श्री श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम का अर्थ ये है कि बिना किशोरी दासी भाव के बिना किशोरी दासी भाव की, अगर हृदय में श्री श्री अच्युत भट्ट जी यहाँ तक लिखते हैं कि भैया अगर आपके हृदय में श्री राधा श्री श्याम सुंदर का दास भाव है तो उनका उससे क्या होगा महाराज, बहुत बढ़िया हो जाएगा। उनका नहीं, अगर श्री श्री आपके मन में श्री कृष्णदास भाव है तो आपको श्री जो है वो आपको क्या मिल सकता है, उनका नंद भवन मिल सकता है। आप नंद जी के महलों तक जा सकते हैं, नंद गांव तक जा सकते हैं, लेकिन किशोरी के निकुंज का जो परम रस है, अंतरंग रस है, सार्वभौम रस विहार का आनंद है, सेवानंद है, वो तो नहीं मिल सकता है। उसके लिए राधा दासी भाव प्राप्त करिए। ये होमवर्क है। देखो विलाप कुसुमांजलि श्री के ग्रंथ इसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। एक बार श्री नित्य लीला में रति मंजरी श्री श्री रघुनाथ गोस्वामी चरण, श्री राधा कुंड के गोस्वामी, राधा कुंड के महाराज क्या कहें, मुकुटमणि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण को नित्य लीला में स्वामिनी जी ने कारी सखी सुन तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी रति मंजरी के रूप में नित्य सेवा में कह रहे हैं, पदाम जयो स्तव बिना वरदास्यमेव नान्य कदापि समय किल देवी याची सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यम दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यम पदाम जयो स्तव बिना वरदास्यमेव। हे किशोरी जी मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी ही बनी रहूं, आपकी किंकरी बनी रहूं, आपकी चेटी होकर आपकी सेवा सुख मुझे प्राप्त हो, सेवा का ही मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। मुझे आप सखी कहकर इसमें सत्य भाव को, आपकी आदर को, आपकी दी हुई प्रमोशन को मैं प्रणाम करती हूँ। सत्याय ते मम नमोस्तु नित्यम। देखो भक्ति में कितना सावधान रहना है। अच्युत भट्ट जी कहते हैं अगले तीसरे पद के अर्थ में कहेंगे, चाहे दीवार कितनी ऊंची बना लो,
आप अपने घर की सिक्योरिटी के लिए चाहे कितने बड़े ताले लगा लो, लेकिन चोरी की संभावना को इनकारा नहीं जा सकता। उसके लिए तो एक बड़ा भारी लठ मार चाहिए, बंदूकधारी पहरेदार चाहिए। और पहरेदार के विषय में श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं, चोर को होता है चाहे इसके हाथ में लठिया है, लठ है, लेकिन पता नहीं इसके साथ और भी आयुध इसने अंदर रखे होंगे। कैसे कैसे ये महाराज अस्त्रों से लैस होगा, चोर नहीं घुसता। इसी प्रकार जब तक हम नित्य सत्संग नहीं करेंगे, असंभाष्य किशोरी जी से निवेदन करना, हे स्वामिनी जो सत्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम। अध्यात्म की प्रमोशन ऊपर की ओर होती है, अध्यात्म की प्रमोशन इस प्रकार होती है। अभी तो आप अपने को मान रहे हैं, तब दासानुदास मानना होगा, ये प्रमोशन है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि भगवान हमारी सभी कामनाएं पूरी कर देते हैं। जब से हमने भजन करना शुरू किया तब तो हम हमारे चीख पड़ेंगे कि हे प्रभु हमारी कामना कोई पूरी ना करना, मैं आपसे मांगू भी तब भी मेरे को नहीं देना, मुझे केवल मात्र कामनाओं से मुक्त करना। ये भक्ति की साइंस जब तक निस्संग से हम पढ़ेंगे नहीं, तो भक्ति में आकर भी हमको तद उस प्रभु उस प्रेम की, तद भाव की, तद उस सब प्रकार के वातावरण की पहचान नहीं होगी। रविदास जी आज की कितनी इंपॉर्टेंट टिप है। अक्सर किसी को श्री स्वामिनी जी कह रहे कि तू तो मेरी सखी और कहा, आज तो उत्सव होना चाहिए, मुझे दासी से सखी मान लिया। सखी ललिता विशाखा जी की मैं जूत में आ गई। राधा रमन लाल जी की जय। तब रविदास जी आपने क्या किया, ये मेरे को आप फोटो में भेजकर कहा संत के दर्शन करो। अरे प्रभु जी मुझे संत नहीं बनना है, इसलिए कि मैं कभी संत बन ही नहीं सकता, मुझे अपना पता है, मुझे तो संतों का दास बनना है, संतों का गुणगान करने वाला बनना है, उनके भक्ति पर रीझने वाला बनना है। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मैं किसी संत को गाता हूँ, संत की भक्ति को सुनता। मैं तो महाराज ये बनना चाहता हूँ। अगर मैं संत बन भी जाऊं आपके वैष्णवों की कृपा से तो मैं अपने तक ही सीमित रहूंगा, लेकिन जब संतों का दास बनूंगा तो अनंत संतों का दास बनूंगा, मैं अपने तक नहीं सिमटूंगा। हमारे हम कथा करते हैं, उनका हमारी कथा सुनो, लेकिन हमें तो कुछ आता नहीं है, तो फिर उससे क्या होता, उनका सबकी कथा सुनते हैं, क्योंकि सवेरे बोलना जो है। कभी गिरगाय खालसा भाई जी को फोन करता हूँ, कभी उनसे महाराज वॉइस नोट से, कभी गौरांग कीर्तनी जी के लिए, कभी ये सीता रमन जी के लिए ये ग्रंथ चाहिए, ये पढ़ना देखो, ये महाराज श्लोक भेजो। रविदास जी आपको भी कितना, आपको तो रोज ही तंग करता। रविदास जी कल मेरा एग्जाम है, ये श्लोक भेजो, इसका उच्चारण भेजो, इसका भाव भेजो। मैं रोज श्री गिरिराज दासा महाराज जी को कह रहा हूँ, महाराज ये नहीं मुझे पता चल रहा, ये बताओ ये बताओ। लेकिन अगर मैं कथावाचक बन गया तो मैं कहूंगा मुझे सब आता, मुझे सुनो। तो फिर इन सब जनों की जो है ना, रसिक जनन की आड़ से कना कना चुन लाए, हंसदास अहमद भरे निज दुकान सजाए। इसलिए देखो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी शुद्धता दरिद्रता में मैं कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं हूँ कि मेरे को कुछ आता नहीं है। मेरे को बड़ी खुशी है कि जिनको आता है उनके चरणों में निष्ठ होकर, उनके चरणों में प्रणिपात करके मेरे को मना करता है। गिरिराज दासा महाराज जी भी मेरे को बता देते हैं कि ये अर्थ है। रविदास जी आप मेरे को श्लोक भेजते हो, आप मुझे को पढ़ सुनाते हो, आप कोई कॉम्प्लेक्स है कि इसको आता कुछ नहीं है, पर ठीक है नहीं आता इसको बता दो।
तो ये जो सभी लोग महापुरुष कृपा करते हैं, इसी प्रकार सब कृपा करते रहे, मुझे कुछ नहीं आए। संत लोग इसीलिए कृपा करेंगे कि मुझ में संतत्व का अंश भी नहीं है, आ भी नहीं सकता है। इसलिए हे प्रभु जी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। रविदास जी, आज आप सुनकर ना आप कल किए हुए कृत्य पर देखेंगे कि आपने क्या किया। कल एक मैंने वीडियो आपको भेजी, मुझे भेजी इस फोन वालों। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज इस समय ब्रज के जो परम संत है, श्री राम कथा, कृष्ण कथा, श्री भक्तमाल के वो बहुत बड़े अद्भुत रस वक्ता है, संतत्व के स्वभाव से परिपूरित है। वो श्री श्री बरसाना में रमेश बाबा जी के दर्शन करने के लिए वहां ऊपर मान मंदिर में पॉसिबली गए। वहां जाकर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई थी, तो प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा बहुत आप अच्छे पधारे महाराज, बहुत कृपा किया। रमेश बाबा जी ने कहा उनका महाराज मैं दास। कहा तुम दास नहीं, तुम तो स्वामी हो। उनका नहीं प्रभु जी ऐसी कृपा करो, मैं तो दासों का दास बना रहा हूँ। उनका तुम भगवान से बड़े बनना चाहते हो। अब राजेंद्र जी चुप कर, क्योंकि दास तो भगवान से बड़ा है। अहम भक्त पराधीन। तो श्री श्री रमेश बाबा जी ने कहा कि तुम तो भगवान से बड़ा बनना चाहते हो, ये संतों का परस्पर मिलन है। तो प्रभु जी मुझे संत बनाओ मत, मुझे संतों के दासों का दास बनाओ। मुझे घाटे में काहे को, घाटे की बात नहीं करना संत के उस विषय में, लेकिन अपने यहाँ जो है ना वो बस अभाव में ही बड़ा आनंद है। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है अपने पास, उससे सब लोगों की कृपा जो मिल रही है ना। वो बचपन में हम चुटकुला सुना करते थे रविदास जी। एक वो बच्चा था, वो इतना भोला था कि उसको जो है ना तो 10 रुपए का नोट दे वो नहीं लेता था, 1 का 2 वो लेता। सबने उसको देखा, ये बच्चा है लेकिन समझदार होकर भी 1 का लेता, 10 का दो, 100 का दो, नहीं लेना, 1 ही लेना बस। और इसके बाद उसके बाद रोज 1 के कितने रुपए इकट्ठे हो जाते। किसी ने उससे पूछा क्यों जी, ये क्या चक्कर है? उनका महाराज 1 करके कितने इकट्ठे कर देता हूँ शाम को, अगर जैसे 10 लेने लगा ना, 1 ने भी नहीं आना देने के लिए। तो बस रविदास जी अब मैंने आपको कुछ नहीं कहना है। ये 1 रुपया उठाने वाला, संतों की पद धूलि में लौटने वाला, संतों के चरणों में सब प्रकार से मूर्ख तो बनकर मूर्ख है वो ही, उनके चरणारविंद में कृपा की, सब वैष्णवों की कृपा की याचना करने वाला, मुझे बना रहने तो 1 करके मेरे पास वो कम से कम सवेरे एग्जाम देने वाला वो सब तैयार तो हो जाता है, राशन पानी तैयार हो जाता, सवेरे का सत्संग हो जाए, मुझे बस यही होता, फिर मैं फ्री हूँ। तो किसी से भी सेवा लेने में, किसी की भी हेल्प लेने में मुझे संकोच नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ना कोई संत ना कोई, यहाँ तक एक बार मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी इसका क्या तात्पर्य? महाराज जी ने रविदास जी क्या किया, ध्रुव वो भागवत जी देना, पता नहीं क्या कर रहे थे, उन्होंने तत्काल सब कुछ छोड़ के भागवत जी देना, भागवत जी के पन्ने पलटे और भागवत जी के पन्ने पलटकर मुझे कहा ये देखो ये श्लोक में ये लिखा है। मैंने कहा महाराज मुझे तो लिखा भी पढ़ना नहीं आता, तो उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया, कहा ये श्लोक है जो तुम कह रहे, हमारे बिल्कुल यही श्लोक है। महाराज श्री अपनी व्यस्तता में चिंतन में ध्रुव भागवत जी देना, तो प्रभु जी मेरे इस सौभाग्य पर मुझे रहने दीजिए, मुझे अपनी नादानी पर, अपनी अनपढ़ता पर, अपनी साधनहीनता पर बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। मैं अपने साधन से नहीं तरूंगा तो क्या हुआ? महाराज जी सबके पास गाड़ी थोड़ी होती, आप सबके पास गाड़ियां हैं, तो कहीं ना कहीं एक नहीं दूसरा तो बिठा लेगा। जय हो श्री राधे। प्रभु जी श्री श्री भट्ट जी महाराज कहते हैं, राधा दासी का भाव मैं हूं बड़ी दासी। तो शर्मा जी कहते हैं
मैं राधा रानी की मंजुलाली दासी जी का नित्य धाम वृंदावन महारानी की जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी श्री राधारमण जी से भी हम यही मांगते हैं। कितनी देखो हमारे आचार्यों ने कृपा की। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे अपनी प्राण प्रिया परिकर की दासी गणना कीजे दासी गणना कीजे। इससे नीचे की ओर देखना, अगर रंग मजीठ पक्का चढ़ाना है तो उसके लिए किशोरी की दासी ललिता विशाखा आदि अर्थ सखी वृंद आज्ञा करी वो सेवा चरणारविंद। श्री चैतन्य महाप्रभु दासी अनुदास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवने मरने गति आरणानी मोर। हाय 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 कालिंदीन कुले की कदम बेअबो रतन बेदी रयु पर घुसाओ दो जो। श्याम गौरी अंगे देव चंदनेर गंधो चामर ढोलाव कवे हीरी मुख चंद्र। कांतिया माल तीर माला देव दोहार गले अदय तुलिया दिवो सरपुर तांबुले। दासी दासी किशोरी ठाकुर के दास नहीं, किशोरी की दासी। किशोरी की दासी बनने से ही निकुंज की इस रस की प्राप्ति का योग बनता है, वरना ये रंग जो है वो कच्चा रह जाएगा और कभी भी भट्ट जी कहते हो। तो इसलिए अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम जो इस श्लोक में लिखा है कि बिना किशोरी जी के दासी भाव के ये इसमें तुम्हारा प्रवेश अगर हुआ है तो ये स्थायी नहीं हो सकता है। इसके स्थायित्व के लिए, इसकी प्रगाढ़ता के लिए, इसकी स्थिरता के लिए एक भाव वो श्री धाम उनका महाराज ये किशोरी की दासी भाव कैसे मिले। अब रविदास जी राधा कुंड में सभी महात्मा किशोरी की दासी भाव से रहते हैं। वो चाहे देखने में पुरुष लगे कुछ भी हो, लेकिन उनका अंतर भजन का भाव यही है, चिंतन यही है कि हम किशोरी की दासी है। उनका नाम भी है, उनका वेश भी है, उनका श्रृंगार भी है, उनकी सेवा भी है। जो गुरु जी देते हैं या नाम भगवान कृपा करते हैं, उसी प्रकार राधा कुंड में सभी महात्मा भजन करते हैं। उनका ये कैसे प्राप्त होगा राधा दासी भाव उनका। अनाश्रित्य वृंदाटवीं तद पदांका, ये बिना वृंदावन वास किए नहीं हो सकता। अनाराध्य श्री भट्ट जी इस प्रकार इसको इसकी सीक्वेंस जोड़ते हैं कि सबसे पहले किशोरी की दासी भाव का अभिमान हो, अभिनिवेश हो, भाव हो कि मैं किशोरी की दासी हूँ। दूसरा वृंदावन का वास हो, वृंदावन के वास से ही ये भाव होगा। इसकी मिट्टी में ये गुण है, इसकी रज में ये गुण है।
श्री लक्ष्मी जी को भगवान का रासोत्सव में संग प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वृंदावन की रजिका किशोरी पद रज का सेवन नहीं किया। बेल मन में तपस्या कर रही है कि मुझे श्री श्याम सुंदर के अपने ही प्रियतम नारायण के श्याम सुंदर के रूप में रासोत्सव की प्राप्ति हो जाए। नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अधिकार उन्हीं का है जिन्होंने किशोरी पद रज सेवन किया है। और लक्ष्मी जी का मान जो है, उनका जो स्टेटस है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो उसको अलाउ नहीं करती। कहा वो वैकुंठाधीश्वरी और कहा ये हमारी किशोरी जी, वो वैकुंठ की स्वामिनी है, ये हमारी किशोरी ग्वालिनी है। तो श्री रणवाड़ी के बाबा जब श्री द्वारिका जी में वो छाप लगवा के आ गए, तो श्री कृष्णदास जी ने, चकलेश्वर के सिद्ध कृष्णदास जी ने पूछा, अरे प्रभु जी तुम कहाँ थे? उनका मैं द्वारिका गया था, देखो ये छाप लगवा क्या। तो पीछे हट गए श्री कृष्णदास जी। उनका अब तो तुम राज राजेश्वरी सत्य भामा जी के पढ़ करके हो गए हो, मैं तुम्हें कैसे छू सकती हूँ? मैं तो अपनी ग्वालिनी श्री किशोरी जी की दासी हूँ। तब उन्हें पता चला कि उनके द्वारा क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई। अस्तु, तो श्री श्री अध्यात्म में श्री श्री वृंदावन का वास जैसे भी बने, वृंदावन का वास मिले, वृंदावन का वास मिले। वृंदावन का वास किसे मिलता है? उनका कृपा से मिलता है। श्यामा श्याम अनन्य कृपा बिनु श्री वृंदावन वास मिले ना, ना 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 ना। अस्तु, तो श्री वृंदावन का वास। और फिर तीसरा है असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान। संभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, जो ब्रज के रस से सब प्रकार से पके हुए हैं, उसमें छके हुए हैं, उन्हीं का आराध्य है। जिनका आराध्य श्री ब्रज रस श्री प्रियालाल जी का श्री चरण सेवा है। श्री चरण कमलों में दासी भाव जिनका सदृढ़ है, अप्रूव्ड है। श्री श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं, जो एक बार वृंदावन आता है, वृंदावन आने की इच्छा करता है, उसके जीवन में कृपा का श्री गणेश हो चुका है, हो गया है। अच्युत भट्ट जी कहते हैं, देखो ये मान लो कि उसके जीवन में कृपा का महाराज श्री गणेशाय नमः, ओम महागणपतये नमः, ऐसा ही कुछ हो, तो उच्चारण शुद्ध नहीं है मेरा, हो चुका है। और जिसको वृंदावन का वास मिल गया है, वो निश्चित करके जान ले कि मुझे वास नहीं मिला है, मेरे ऊपर किशोरी की पूरी कृपा हो गई। और जो अखंड वृंदावन में वास कर रहा है, वो निश्चित जान ले, निश्चित जान ले, निश्चित जान ले। अच्युत भट्ट जी कह रहे हैं किशोरी जी ने उसे अपना लिया है। श्री गौर हरिदास जी कहते हैं, 3 दिन तो भगवान भी किसी को वृंदावन में रख सकते हैं, लेकिन चौथे दिन अगर कोई रह लेता है ना, समझ लीजिए कि किशोरी ने भी उसको इजाजत दे दी है रहने की, वरना 3 दिन से ज्यादा कोई वृंदावन में टिक नहीं सकता। उसकी रिजर्वेशन 3 दिन से पहले ही होती है, और यहाँ वो आगरा चला जाता है। एनीवे, तो श्री श्री भट्ट जी महाराज कहते हैं, आप लाख अपने भजन की सुरक्षा के लिए ताले लगा लो, दीवारें बना लो, मोटी मोटी दीवारें, लेकिन ये भजन कहीं ना कहीं से निकलने का, कहीं ना कहीं से ये रास्ता बना ही लेगा। इसके लिए एक ही सुरक्षा है, वो है सत्संग। सत्संगति हो इन रसिकन की। श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं, रसिक संग किसका? ब्रज के रस रस में छके हुए जनों का, ब्रज रस रसिकों का। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, तृतीय करे गुरु समझी रसक रसिकर लो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराने व्यास,
भागवत द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो। रस कहाँ से आएगा? ब्रज रस में जो रसीलो है, जो ब्रज रस का जिसको चस्का लगा हुआ है, ब्रज रस में जिसकी गति है, जिस पर रजरानी की कृपा हुई, उसको गुरु बनाओ, श्री स्वामी जी कह रहे हैं। और यहाँ भी श्री श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं संभाष्य तद्भाव। तद्भाव का मतलब जो वृंदावन के भाव में गंभीर है, जिनकी गहन स्थिति है, जो उसमें सब प्रकार से अधिकार रखते हैं, चित्तान ऐसा जिनका चित्त है, जिनके चित्त के ज्ञान में भी, जिनके चित्त में श्री प्रियालाल जी ही ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे। श्री रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम में भी लिखा है तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समृद्धयो क्रमेण रसना मनसी नियोजय तिष्ठन् ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी। यहाँ पे लिखा तदानुरागी जनानुगामी, यहाँ लिखते हैं संभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान। श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं ऐसे रसिकों के द्वारा ब्रज रस का श्रवण करने का जब तक हम सौभाग्य नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक रस की स्थिरता की गारंटी नहीं रह सकती है। किसी चीज को पाना, लेकिन उसका आस्वादन करना, उसकी स्थिरता का होना, ये भी इंश्योर्ड होना चाहिए। और उसकी इंश्योरेंस कहाँ है? नित्य रसिकों के सत्संग। सत्संगति हो इन रसिकन की, ब्रजवास मिले यमुना का किनारा। बस में सब इंद्रिय हो अपनी, मन में हो बसा वे प्रीतम प्यारा। निशिवासर नाम रटे रसना, उठे भाव नए नित्य कीर्तन द्वारा। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। न चित्र लखा न चरित्र सुना, वो सावरी सूरत को जाने क्या। जिसने न लगी मनमोहनी मूरत, वो ठान ही में ठाने की क्या। जिस मरकट ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने ही क्या। हमारे परमानंद गुरुदेव प्रभु को कहते हैं भैया वृंदावन में आने के बाद सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? अरे चतुर्दिक बोर्ड लगे हुए हैं, चतुर्दिक सूंघो, चतुर्दिक पूछो कि आपके गुरु जी का सत्संग कहाँ हो रहा है। संत की वाणी से निर्जरित ब्रज रस सुधा का पान करना वृंदावन में आने का सबसे पहला धर्म है। वृंदावन की रजरानी का फल है ब्रज रसिकों की प्राप्ति, भागवत निवास में सत्संग की प्राप्ति, श्री भागवत निवास में, श्री जी कुंज में, श्री किशोरवन में सत्संग की प्राप्ति। कहीं सुधानिधि जी की कथा हो रही है, कहीं श्री करुणामृत जी की कथा हो रही है, कहीं आनंद वृंदावन चंपू जी की कथा हो रही है, कहीं कार्पण्य पंजी का स्तोत्र का गान हो रहा है,
ऐसा प्रसंग सुनकर वहां जाइए। चैतन्य चरणामृत जी की कथा हो रही हो, जहाँ भागवत जी की कथा हो रही हो, वहां जाइए। तो श्री तीन बातें हैं। एक तो हृदय में किशोरी की दासी भाव हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, झूठा ही करेंगे ना, अपने नाम के साथ लिख देंगे किशोरी किंकरी, किशोरी दासी। हमारे यहाँ तो नाम ही बहुत बढ़िया है, गौरांग किंकरी, लाडली किंकरी, गौरांगी दासी, विठल प्रिया, गौर प्रिया, हरि प्रिया, मंजुला दासी, जय हो। तो इसी के बाद वृंदावन का वास, और तीसरा है श्री रसिकों की श्री मुख से भगवत रस की कथा का श्रवण। ये तीन अगर हम साधन करेंगे, श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री गदाधर भट्ट जी कर लिख कर भेजा, तो ही ये रंग जो तुम्हें चढ़ गया है ये पक्का होगा, स्थायी होगा, और इससे तुम संसार को रंग सकोगे, इतना इससे धनी हो जाओगे। इसको सुनना ही था कि श्री गदाधर भट्ट जी जो उस कुएं की बेड़ पर दातुन कर रहे थे, उसी अवस्था में श्री राम वृंदावन चले आए। उसके बाद वृंदावन से बाहर नहीं गए, उनके परिवार वाले ही वहां आए। उनके दो पुत्रों में कल हमने सुना कि किसी प्रकार किस तरह से रसिकोतंस, रसिकुल के महाराज रसिकोतंस श्री श्री उन्होंने प्रेम का नाम ग्रंथ लिखा है। आज पॉसिबली वो मुझे प्राप्त होगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। भट्ट जी ने भी गाया था अमृतसर में आने पर, तो उनके भी श्री चरणों का रज संसेवन करके जो प्रसाद वहां से मिलेगा, जो प्रेम का नाम ग्रंथ में, वो मुझे गाने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने कहा था जो मुझसे सुना नहीं तुम कैसे गा सकते हो। एक बार मुझे खूब डांट पड़ी, अंशकूट लगा दिया मंदिर में। किसी ने महाराज जी को कहा, मैं तो नहीं कहता तुमने क्यों कहा, जब मैं कर रहा हूं तो फिर सच कहो, तो चाहे कोई भी कहे, सच बात कहने में क्या कुछ है। तो महाराज जी का फोन आ गया, तुमने मुझसे सुना, मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने तुम कैसे गा सकते हो। तो महाराज जी मैं क्षमा याचना करता, इच्छा थी रस ग्रंथों को करना है तो गोष्ठी में करो, सार्वजनिक थोड़ी होते हैं। तो लेकिन अच्युत भट्ट जी ने गाया है, भागवत निवास में गाया, अमृतसर में गाया है, और वो शायद पॉसिबली अब की बार श्रीमन महाराज जी क्या जो जयंती में उत्सव होगा, वहां भी अच्युत भट्ट जी प्रेम कदम के ऊपर या प्रेम शब्दों के ऊपर गाने वाले हैं। तो उनसे सुना है, इसलिए कुछ कहने का दुस्साहस करेंगे। महाराज श्री अच्युत भट्ट जी की रिकमेंडेशन को, उनकी कथनी को प्रामाणिक मानते हैं, उनको प्रामाणिक मानते हैं, इसलिए उस आड़ में कुछ कोशिश करते हैं। आप सब वैष्णवी लठिया नहीं लगाना, गिरिराज आपने उठाना, मैंने तो लठिया लगानी है, अपने राम है, चोर नकल मारनी है। अगर आपकी कृपा होगी तो जो है ना वो सब इसका मिल बैठ के आस्वादन करेंगे। पहले आप सब कृपा करके उसकी रसोई बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी से महाराज उसको गुरु जी को दिखाएंगे, और फिर उसका गान करेंगे, और फिर उसका बाद में आस्वादन करेंगे, फिर खूब नाचेंगे, फिर खूब गाएंगे। तो श्री श्री अच्युत भट्ट जी के द्वारा ये जो श्लोक और पद का जो गान किया गया है, उसका किंचित पुनरपि चिंतन करने का आज सौभाग्य मिला, क्योंकि मैंने श्री श्री कल अच्युत भट्ट जी को सुना, संजय जी ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, और उसमें भी आप सब का नाम लिया, उनका सहयोग है, इन्होंने प्रत्यक्ष सहायक बने की है, उनकी जो कृपा है, आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो उनका अनुग्रह है वही काम करता है, जिससे सवेरे का ये मेरा एग्जाम जो है वो सब प्रकार से ठीक ठाक हो जाता है। पास मार्क्स आ जाए जैसा भी हो। तो मैंने कल अपनी मैडम को कहा कि मेरे सत्संग में पास मार्क्स आ जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं मेरिट आ जाएगी, बशर्ते कि एग्जामिनर कोई आपका श्रोता होगा तो
जो साधारण बच्चे होते हैं ना, उनके पेपर ना टीचर नहीं चेक करते, उनके टीचर कहते हैं मॉनिटर को दे दे, तुम इसको चेक करो और ठीक है, ये एवरेज बच्चा है, इसका पेपर तुम चेक करो। तो जब आप ही मॉनिटर है ठाकुर जी तो नहीं करेंगे, ठाकुर जी तो गिरधर जी श्री महाराज जी पेपर चेक करेंगे, वो तो सब उनकी अपनी पहुंच है, लेकिन मेरे पेपर तो आप ही को दे देंगे, मॉनिटर को चेक करना बोलता है। तो जब आपके पास पेपर आएगा तो आप मुझे ग्रेस मार्क्स माफ कर देना, मुझे कोई डिस्टिंक्शन नहीं लेनी है, ना मैं ले सकता हूँ अनावश्यक स्वप्न देखो, ये 5 मार्क्स दे देना, अगर 25 हो तो 25 दे देना, पास के होने के लिए तो मुझे चरण सेवा में मेरी एंट्री हो जाए, मेरा एक लक्ष्य हो जाए, मैं भगवान की कसौटी पर एक सही इंसान बन जाऊं, सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा के, तो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे मित्रस पावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।